आमतौर पे लोगों को समझ में ही नहीं आता, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो सेल्फ स्टीम अगर आप यहाँ पर आज सही से समझ लेते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका साइज जो है नॉलेज का क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस कौन से लातीनी ज़बान कौन से वर्ड से निकला है? स्पीक अप विद मी। मतलब क्या? स्टीम कौन सी ज़बान से? मतलब क्या? टू इवैल्यूएट। इवैल्यूएट से क्या मुराद? किसी चीज को वैल्यू देना। अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपसे क्या कहा, एक जुमला कहा था कि आप में से कौन कौन यहां पर आके बोलना चाहेगा? किस किसने हैंड रेस किया था? जरा दोबारा करना। अब मेरी बात सुनो, अब्दुल मन्नान ने किया और पीछे बहुत लड़के ने भी किया। मैं सर अब्दुल मन्नान की बात नहीं करूंगा। मैं किसकी बात नहीं कर रहा? सर अब्दुल मन्नान की बात यहाँ पर नहीं कर रहा। कॉन्फिडेंट बहुत लो है, मुझे मेरा कॉन्फिडेंट क्या करना है? बढ़ाना है। तो उसके लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं, वो एक अलग टॉपिक निकल आता है। लेकिन आमतौर पे कॉन्फिडेंट किसी भी चीज़ में, किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंट होता है। रिपीट कर रहा हूँ मैं अपना वर्ड, दोबारा सुनिएगा। किसी भी चीज़ में, किसी भी काम को करने के लिए वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं? कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट आता किस तरह से, ये सुन लीजिए। कॉन्फिडेंस, जिस काम में आप चाहते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ जाए, मेरा क्या बढ़ जाए? कॉन्फिडेंट बढ़ जाए, उसके लिए आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या बढ़ा दो? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने से क्या मुराद है? आप में से कितने लोग बाइक चला सकते हैं? क्या बाइक चलाते हुए, आज की तारीख की बात करो, आज की तारीख में आपको कोई डर लगता है? ट्रैफिक में चलाने में कोई डर लगता है? मतलब बिल्कुल ट्रैफिक भरी भी हो, या उसमें डर लगता है आपको? शहर फैसल के रोड पे पास चलाने में कोई डर लगता है? नो। अब जरा आ जाओ, जब आपने बाइक चलाना पहली बार सीखा था तब डर लगा था? तब डर लगा था? आज डर लग रहा है? नहीं। ये आपका सेल्फ एस्टीम नहीं है, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट है। क्यों? कॉन्फिडेंट एक ही काम को बार बार करने से कॉन्फिडेंट आपका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक ही काम को काम बार बार, जो बंदा मुझे ये कहता है कि यार मेरा कॉन्फिडेंट बहुत लो है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आपका कॉन्फिडेंट लो नहीं है। आपका कॉन्फिडेंट एक चीज है जो कहीं पर अप्लाई होती है, कहीं पर नहीं होती, कहीं अप्लाई होती है, कहीं नहीं होती, कहीं अप्लाई होती है, कहीं नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि फॉर सपोज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने फादर से बड़े कॉन्फिडेंटली बात कर लेते होंगे, उन्हें बात समझा लेते होंगे, ऐसे हैं। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी मदर से बात समझा लेते हैं। अच्छा, और कुछ ऐसे हैं जो अपने फादर को तो नहीं समझा सकते होंगे, पूरी दुनिया को समझा लेते होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? किसको नहीं समझा सकते? अपने फादर को नहीं समझा सकते, पूरी दुनिया को समझा लेंगे। तो ये क्या चीज़ है? ये कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट कहीं पर अप्लाई होता है, कहीं पर अप्लाई नहीं होता। जहां पर आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं डाले वहां कॉन्फिडेंस नहीं आता, और जहां पर बिना नंबर ऑफ अटेम्प्ट डाले आप कोई काम कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टीम। दैट्स कॉल्ड सेल्फ स्टीम। जहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने ज्यादा ले लिया और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वेरी सिंपल। मैं अगर आज की तारीख में आपको कहता हूं कि आप स्विमिंग करो, कहां पे करो स्विमिंग? आप दरिया में स्विमिंग करो। सर उसमें भी आपके जो ना नानी याद आ जानी, ऐसा ही है? आप दरिया में भी मैं कहता हूँ समुंदर में स्विमिंग करो जाके, डर लगेगा नहीं लगेगा? एग्जैक्टली डर लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप करेंगे ही नहीं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई। लेकिन जो स्विमर हैं, जो कि स्विमिंग कर रहे हैं, उन्हें डर लगता है क्या? तो क्या उनका सेल्फ स्टीम हाई है? नहीं, सेल्फ स्टीम उनका हाई नहीं है। वजह उसकी ये है कि उन्होंने उस काम में अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा लिए हैं। बाज़ औक़ात आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को कोई भी ऐसा काम करते हुए, जो काम करते हुए आपको डर लगेगा, लेकिन वो बड़े मजे। आपने बाइक में से कोई स्किन वेलिंग की है कभी? नहीं। लड़के करते हैं, आप देखकर उन्हें क्या कहते हैं? पागल है, नफसियाती है। जबकि वो पागल नफसियाती तो होता ही है, इस बात में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ को करते हुए उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है, और वो काम आप। तो कॉन्फिडेंट उस चीज़ का नाम है जिसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएं तो चीज़ों में आपको क्या आना शुरू हो जाता है? कॉन्फिडेंट आनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, अब ज़रा मेरी बात सुनो। यहाँ पर जिन लोगों ने हैंड रेस किया, जिन लोगों ने हैंड रेस किया, उनमें से कुछ लोगों ने अपनी सेल्फ स्टीम के बेस पर हैंड रेस किया,
और कुछ ने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेस पर। नहीं है मेरी बात सुनिए, मतलब अगर अब्दुल मन्नान ने यहाँ पर हैंड रेस किया है तो मैं तो इसे पर्सनली जानता हूँ इसने शायद सेल्फ स्टीम के बेस पे किया। क्यों? क्योंकि इसका सेल्फ स्टीम स्ट्रॉन्ग है। अभी क्या है वो बता, लेकिन शायद फहद ने इसने भी सेल्फ स्टीम के बेस पे किया हो, लेकिन तौहीद ने हो सकता है कि सेल्फ स्टीम के बेस पे ना किया हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे के बेस पे किया हो। कैसे? इसने इससे पहले इस तरह के लेक्चर्स या शेर व शायरी की हुई है या करता रहा है। तो जो काम आप पहले से करते रहे हैं, अगर वो काम आपको दोबारा करने बोला जाए और उसको करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, तो आपका क्या है? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो सर अगर ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो मेरा सेल्फ स्टीम क्या है? व्हाट इज सेल्फ स्टीम? सेल्फ स्टीम, एक तो बात आपको समझ में आ गई कि जैसे सर अब्दुल मन्नान ने कहा कि आप अपने आप को देखते किस तरह से। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ सेल्फ स्टीम। नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर। यहीं से मैं बात को और आगे बढ़ाता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर सपोज क्या होता है कि आज अब्दुल मन्नान सर आते हैं यहाँ पर इंग्लिश कॉटेज के स्टूडेंट से बात करने के लिए, और बात करते हुए एक बात उनसे कहते हैं, यहाँ से सर ने 3-4 लड़कों को उठाया। ठीक है, 4 लड़कों को उठाया और यहाँ पर ला के बैठाया और कहा कि भाई कल जो है हमारा एक सेमिनार होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें पूरे कराची से स्टूडेंट आएंगे और टीचर्स आएंगे, और उसमें जो है आप लोगों को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। 2 लोग समझें, 2 लोगों को ले। व्हाट्स योर नेम बच्चा? आयशा। और सर आपका नाम? सुहेल। आयशा और सुहेल को हमने बुला लिया। ठीक है, हमने कहा कि आप दोनों ने क्या करना है? 500 लोगों के सामने किसको रिप्रेजेंट करना है? इंग्लिश कॉटेज को रिप्रेजेंट करना। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा, अब सपोज कर लेते हैं कि आयशा के जहन में एक बात आई। आयशा के जहन में क्या बात आई कि यार इस चीज़ का तो मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैंने आज तक 500 लोगों के सामने बोला ही नहीं है। ठीक है, मैं कैसे बोलूँगी, लेकिन सर ने तो बोल दिया। ठीक है, अच्छा ये चीज़ पता है आयशा का क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आयशा का कॉन्फिडेंट लो है या लो स्टीम है? क्यों, कैसे पता चला? तो उसने कभी ये काम किया ही नहीं है, तो इसका ये क्या है? लो कॉन्फिडेंस। अच्छा, काम तो इन्होंने भी कभी नहीं किया। अब इनके जहन में क्या आता है सुनिएगा। ये कह रहे हैं यार सर ने मुझे ही क्यों चुना? सर ने, मेरे अंदर तो कोई ख़ास टैलेंट नहीं है, मैं तो इस काबिल नहीं, मुझे क्यों चुन लिया यार? मेरी बात समझ में आ रही है? ना मैं टैलेंटेड हूँ, ना मैं कैपेबल हूँ, मुझे क्यों चुना 500 लोगों के सामने बोलने के लिए? ये इनका लो स्टीम है। सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत माइनर सा फ़र्क होता है, और वो माइनर सा फ़र्क ये होता है कि ये कह रहे हैं कि सर ने मुझे ही क्यों चुना, मैं तो इसके काबिल हूँ ही नहीं। ठीक है, अच्छा सर पागल हैं जो पूरे 50 लोगों में से आप 2 को लेकर जाएंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है ना, सर ने कुछ तो देखा होगा आपने, तभी 50 लोगों में से कितनों को उठाया। इसका मतलब इन दोनों के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है। ये क्या सोचती हैं, मैंने ये काम कभी किया नहीं, मैं कैसे करूँगी? ये सोचते हैं भाई मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ, सर ने मुझे क्यों चुन दिया? ये दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लो सेल्फ। चीज़ की एग्जाम्पल है सेल्फ स्टीम के लो होने की। मेरी बात समझ में आ रही है? लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ स्टीम समझ में आ गया? अच्छा, अब ज़रा एक और मज़े की बात सुनिए। दुनिया के कई एक नहीं कई फेमस पर्सनालिटीज़, सेलिब्रिटीज़ ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुल गुजारी, लेकिन आखिर में जाकर ख़ुदकुशी कर ली। आप में से कोई एग्जाम्पल देगा मुझे किसी का कि कोई ऐसा बंदा जो बहुत फेमस था बट आखिर में जाकर उसने ख़ुदकुशी की? क्लैपिंग द बिग हैंड फॉर सर। क्यों? इसके अलावा और कई एग्जाम्पल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि यहाँ पे वीडियो बन रही है, और इसलिए भी नहीं लेना चाह रहा कि अगर मैंने नाम ले लिया तो आपका बहुत सारी चीज़ों पर से एतबार उठ जाएगा, आप उस बात को कनेक्ट नहीं कर पाओगे जिस लेवल पे जाके मैं समझ रहा हूँ। दुनिया की कई ऐसी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, कई ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिर वक्त में जाकर क्या कर लिया? खुदकुशी कर ली। वो बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, कुछ बहुत अच्छे राइटर थे, कुछ बहुत अच्छे सिंगर थे, कुछ बहुत अच्छे डांसर थे। अरे यार वहाँ छोड़ो ना, हटाओ। क्या क्यों किया? चलो बताते हैं क्या था यार।
सर एक गाना सुनाएंगे, वो मंजिले रुसवा है खोया है रास्ता, कौन सी फिल्म का गाना है ये? आशिकी। दिखा ये मूवी? क्या किया था हीरो ने आखिर में? क्यों आशिकी 2 में हीरो ने जाके खुदकुशी, आपको क्या लगता है जो फिल्में बनती हैं सारी फैंटेसी होती है? ना 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 ना, रियल लाइफ से कनेक्ट कर रही होती है भाई। आशिकी 2 में जाके क्या किया उसने, आखिर में खुदकुशी कर ली, जबकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मर था या नहीं था? कॉन्फिडेंट उसका हाई था या नहीं था? सर उसका सेल्फ स्टीम लो था। सेल्फ स्टीम लो होने का मतलब ये है जो बंदा खुद को ही नहीं जानता हो, जो बंदा खुद को ही नहीं पहचानता हो, जो बंदा खुद को तब्दीली ना कर सकता हो। शराब छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, दुनिया में ऐसे कई लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपने नशे को छोड़ा है, अपनी एडिक्शन को छोड़ा है। और एडिक्शन और नशा पता है कौन लोग छोड़ सकते हैं? जिनका सेल्फ स्टीम स्ट्रांग हो। वैसे इसमें सेल्फ डिसिप्लिन का भी एक वर्ड आता है, लेकिन वो टॉपिक कहीं और चला जाएगा। क्यों नहीं छोड़ सके आप तो इतने बड़े सिंगर थे, आखिर में जाकर आपने खुदकुशी कर लिया। हम पब्लिक पता है कैसे आशिकी 2 में ये देखा कि एक हीरो कैसा था, हीरोइन कैसी थी, और फिल्म क्या आला फिल्म बनाई, बस खत्म हो गई बात। कम ऑन, ट्राई टू लर्न समथिंग। उसका सेल्फ स्टीम लो था। और ये सिर्फ एक तो मैंने आपको फिल्म की मिसाल, एक रियल मिसाल से अब्दुल मन्नान ने दी, और ऐसी कई रियल मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। मैं बताऊंगा नहीं, हम टेरिबली सॉरी। क्यों नहीं बताऊंगा? आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपका सक्सेस पर से हो सकता है एतमाद उठ जाए। कि दुनिया के कई फेमस, हमें लगता है ना कि वो 2 बाप के वो बिजली का बिल आया या बाप ने अपने बच्चों को ही मार दिया गरीबी की वजह कर, खुद भी मर गया। सर ये तो सिर्फ गरीबों का दिखा रहे हैं, जो अमीर खुदकुशी करते हैं वो क्या हुआ? जो फेमस पर्सनैलिटीज खुदकुशी कर जाती हैं उनका क्या? सर आपने अपने आप को समझा ही नहीं, सेल्फ स्टीम तो आपका हुआ ही नहीं। आप एक चीज को पहले ही समझ लेते हो कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझसे तो हो ही नहीं सकता। एक सिंपल मिसाल लेता हूँ, मैंने सबसे पहले अब सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए एक तो मैं आपको एक तरीका बता दूं, कभी कभी कोई काम ऐसे ही छोड़ दिया करो। ये एक्चुअल में सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने का तरीका है, लेकिन इससे आपका सेल्फ स्टीम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या कोई काम को बिला वजह में छोड़ दिया करो, मतलब आपको पता है कि आपको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, कभी दिल कर रहा है पियो ही नहीं, आज पीऊँगा ही नहीं चाय। कभी अपने फेसबुक मोबाइल पे कहो कि आज के 24 घंटे में मैं फेसबुक एक बार भी नहीं देखूंगा। लोग पूछते हैं इससे क्या होगा, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपका आहिस्ता आहिस्ता करके सेल्फ स्टीम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप जो सेल्फ स्टीम मीन्स व्हाट? टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, अपने आप को इवैल्यूएट यानी कि अपना एग्जामिन करना, देखना कि यार मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। जैसे सर अब्दुल मन्नान ने कहा कि मैं अपने आप को देखना कि आप कहाँ खड़े हुए, वैल्यू देना। अब यार एक काम, फॉर सपोज मैंने एक काम करने का सोचा, मैंने सोचा मैं ये करूँगा, मैंने सोचा कि मैं ये करूँगा, और फिर वो मैं नहीं करता हूँ, और फिर वो मैं नहीं करता हूँ, तो मैं अपने आप को वैल्यू ऊपर दूंगा या नीचे दूंगा? नीचे दूंगा ना। और इंसान ऐसा कई बार कर जाता है, क्यों? क्योंकि हमेशा ख्वाब देखता तो है, एक्चुअल में ख्वाब को, मसला ये है जो ख्वाब आप देखते हैं वो ख्वाब अचीव करना वाकई मुश्किल होता है, और उसके लिए आप मुश्किलें बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते। मैंने सोचा मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ, फिर जाता हूँ। क्या हुआ? मेरा सेल्फ स्टीम लो ही तो होगा, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो सेल्फ स्टीम लो होकर मेरी ज़िंदगी की एक नहीं हर एस्पेक्ट पर जाके अप्लाई हो जाएगा। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा सेल्फ स्टीम बहुत लो है, मेरा सेल्फ स्टीम बहुत लो है। सर जी ये जो टॉपिक सर ने यहाँ पे चूज़ करके बताया आपको, ये टॉपिक आपके लेवल का टॉपिक नहीं है, ये तो उनका एहसान है कि ज़बरदस्ती इन्होंने कहा कि इसी टॉपिक पर बोलना है। इस टॉपिक पे हम मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट के लोगों को सेल्फ स्टीम सिखाई जाती है। जो मैनेजर्स और सीईओ लेवल तक के लोग होते हैं उनके लिए ये टॉपिक है। आपने कभी सुना औरंगी टाउन में सेल्फ स्टीम पे कोई टॉपिक हुआ हो? ये ले आया उठा के, क्योंकि IBM है ना, अपने लेवल की चीज़ लेकर आएगा। अब लेकर आ तो गया है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस। इसका भरपूर आपने फ़ायदा उठाना। सेल्फ स्टीम जिस बंदे का एक बार स्ट्रांग हो गया तो आप ये समझ लें कि उसकी तो ज़िंदगी बन जाएगी। इट इज़ 100 टाइम्स इंपॉर्टेंट दैन सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट इज़ 100 टाइम्स इंपॉर्टेंट दैन सेल्फ कॉन्फिडेंस। जगह जगह पे होता है, कहीं किस जगह पे, कहीं पे होगा कहीं पे नहीं होगा, कहीं पे हो।
अच्छा एक बात सुनो मेरी, आपने कभी ऐसे लड़कों को देखा है जो लड़ते हुए कहते हैं अबे मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं तेरा भाई जाएगा मार के आ जाएगा, घुस के आ जाएगा, ऐसा सुना है? ऐसा, और कुछ लड़के होते भी ऐसे ही हैं। हमें क्या लगता है यार बड़ा जानदार बंदा है, बड़ा आला बंदा है। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये चीज़ क्या है? ये उसका कॉन्फिडेंट है, ये उसका सेल्फ एस्टीम नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगला जुमला लीजिएगा, उसी बंदे से ये कहो, उसी बंदे से ये कहो कि यार सब छोड़, अपनी जॉब वगैरह छोड़ और आके बिजनेस कर ले। बंदा बोलेगा नहीं, माफी, जॉब वगैरह छोड़ और आके क्या कर ले? माफी। कुछ बंदों का जॉब पर कॉन्फिडेंट यहां होता है और आपको बिजनेस करने बोले तो आप कहां जाते हो? क्या ये क्या वर्ड क्या है ये? दिस इज द टाइम दिस कि आप ये समझिए कि उस बंदे का सेल्फ कॉन्फिडेंट हाई है और किस चीज में हाई? सिर्फ जॉब करने में, बिजनेस करने में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट हाई। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं? ये क्या चीज है? जबकि बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं फिर भी जॉब ढूंढ रहे हैं। सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंट है लेकिन स्टीम नहीं है, सेल्फ स्टीम नहीं है, अपने आप को आज तक जज किया ही नहीं, जाना ही नहीं कि मैं हूं कौन, जाना ही नहीं कि मैं कर क्या सकता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? खुद शनासी, खुद शनासी। इकबाल ने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना। किसको? खुद को। खुद को बुलंद कैसे करेंगे? जब खुद को जानेंगे तो। मेरी बात समझ में आ रही? कहते हैं कि सजदों में जाकर भी आजकल दुआएं कबूल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? सहाबी तो जाते तो हो जाती थी, 2 रकात पढ़ते थे दुआ कबूल हो जाती थी, नमक नहीं घर पे रोटी नहीं अल्लाह से मांग ले जाके। हमारा क्या हुआ भाई? क्यों नहीं हो रहा? क्या सेल्फ कॉन्फिडेंट? ना 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 ना। कई नमाजी हैं हमारे यहाँ आज भी जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं, जो तहज्जुद भी पढ़ते हुए आपको देखेंगे, लेकिन क्या वो कॉन्फिडेंट है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लोगों ने कहा बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, दैट्स अ कॉन्फिडेंट। सेल्फ स्टीम कहाँ गया? सेल्फ स्टीम तो है ही नहीं ना। क्यों नहीं है? अपने आप को जाना ही नहीं। सेल्फ स्टीम आपका तब तक स्ट्रांग नहीं हो सकता जब तक आप अपनी जात को अच्छी तरह से जान ना लो। फिर वही एक शायर बड़ा खूबसूरत शेर कहता है ना कि मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, यानी कि मैं जब सजदे में कभी भी गया, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा। यानी कि मैं जिस जगह सजदा करने के लिए गया, झुका सजदा करने के लिए, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा। यानी कि ज़मीन खुद चीख उठती है। क्या कहती है ज़मीन? सुनिएगा, सनम समझते हैं आप लोग? सनम यानी कि इश्क आशिकी, ठीक है। और आशना, आशना किसी से आशनाई होना, करीब होना, उसका सोच होना। तो शायर कहता है मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ये बात समझ में आ रही? दिल तो वहाँ लगा हुआ है, नमाज में क्या कद्दू कुछ मिलेगा? क्यों नहीं मिल रहा? सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ गया है, सेल्फ स्टीम है ही नहीं। सेल्फ स्टीम आता कहाँ से है? अपने आप को जानने से, अपने ऊपर काम करने से। मेरी बात समझ में आ रही? तो क्या कह रहा है शायर? जरा मेरे साथ पढ़िएगा, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सनम से मुराद सिर्फ वो सनम नहीं कि लड़का लड़की, सनम से मुराद ये भी मेरा काम भी हो सकता है इनका सनम इंग्लिश कॉटेज हो सकता है मेरा सनम एप्टो हो। मतलब मैं नमाज तो पढ़ रहा हूँ, दिमाग कहाँ? एप्टो पे लगा हुआ है, दिमाग कहाँ? मेरे बच्चों पे लगा हुआ है। सर कहाँ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहने का मतलब यही है, दुनिया पूरी दुनिया पीछे छोड़ी और ये बस अल्लाह के पास। कहाँ गया? अपने आप को पहचानिए। सहाबी अगर नमाज पढ़ते थे, दुआ कबूल नहीं होती थी, दोबारा पढ़ते थे। जानते हैं क्यों पढ़ते थे? वजह बता रहा हूँ कि कमी कोई मुझ में है, मेरे रब में कोई कमी नहीं है। समझने की कोशिश करो ना यार, आपके रब में कोई कमी नहीं है, वो नुक्स से पाक है। कमी आप में ही होगी जो आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही? बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, तो दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस। जरा इस शेर को दोबारा बोलिएगा, मैं जो सर बसजदा, क्या कहा मैंने? सर बसजदा, स्पीक अप विद मी। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में।
You have to understand it. सेल्फ स्टीम एक बार मुझे समझ में सिर्फ आ जाए कि मेरा सेल्फ स्टीम है क्या, मतलब सेल्फ स्टीम बढ़ाते किस तरह से। सर दुनिया का कोई भी काम आप कर जाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंट वाला बंदा नहीं कर सकता। लोग अक्सर समझते हैं कि मेरे अंदर, इसके अंदर सर सेल्फ कॉन्फिडेंट क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, सेल्फ कॉन्फिडेंट। एक बात मुझे बताओ, एक सर्जन है, ऑपरेशन करता है, राइट, कर रहे हो ऑपरेशन, आप कर लोगे ऑपरेशन? क्यों नहीं कर सकते? एक्सपीरियंस नहीं है। और एक्सपीरियंस आता कहाँ से? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने से। उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़े हुए हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस काम में है मौजूद, आपका नहीं है सर। तो ये सेल्फ स्टीम का तो ताल्लुक ही नहीं है यहाँ पे। सेल्फ स्टीम का ताल्लुक होता है आपके अपने अंदर आपको जानने से, अपने आप को पहचानने से, और फिर उसके बाद अपने आप को, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, वैल्यू से मुराद सर ने जैसे कहा कि अपने आप को कहाँ देखते हो। फॉर सपोज अगर मैं अपने आप को 30 पर देखता हूँ, मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने आप को किसी तरह 32 पर लेकर आऊँ, ऐसा ही है ना। लेकिन मैं अपने आप को देखो ही नहीं, मैं देखो ही नहीं अपने आप को, तो कहाँ से मैं 32 पर लेकर आऊँगा भाई? और क्यों लेकर आऊँगा मैं 32 पर? मेरी बात समझ में आ रही है? कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं? सो दीज आर द थिंग्स, दिस इज कॉल्ड आ सेल्फ स्टीम, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड आ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज के बाद इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बंदा जो है, इसका सेल्फ स्टीम स्ट्रॉन्ग है या सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग। हाई सेल्फ स्टीम वाला बंदा है या हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बंदा है। मेरी बात समझ आ रही? क्लियर हो गई बात? रियली आ गई बात? तो जरा एक क्लैपिंग करके बताओ कितनी समझ में। क्लैपिंग में बात नहीं आता। अच्छा, अब सबसे पहले बताओ कि बात समझ में वाकई आई है, सिर्फ मेरे बोलने पे ही किया क्लैप? नाउ अब थोड़ी सी इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर ले। कम टूवर्ड्स द डिस्कशन मोड। क्या समझ में आया? क्या क्या रैंडमली आप बताना शुरू करें। किस किस को? गुड। और सेल्फ स्टीम जो है, अब यहाँ पर ऐसा है कि जैसे कोई चीज़ मुझे समझ में आए कि मैं कर सकता हूँ, बातों पर ऐसा भी गाड़ी चलाना नहीं आता और मैं ये सोच लिया कि गाड़ी चला सकता हूँ, मैं रोड पे लेकर निकल जाऊँ। सही। इसको फिर हम कैसे? गुड। इसको क्या कहेंगे? इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे, सेल्फ स्टीम कहेंगे? सेल्फ स्टीम कहेंगे। मैंने आज तक कभी गाड़ी चलाई नहीं थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं चला सकता हूँ। जब वो चला सकता है तो मैं भी चला सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्टीम। लेकिन मैंने 10 बार चलाई है, तुम क्या बात करते हो, मैं चला सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरी बात क्लियर हो रही है? गेट माय पॉइंट? और कोई? मुझे अपना प्लीज सर, एक्सपीरियंस है, प्लीज सर। शायद मैंने स्टूडेंट से डिस्कस किया था। सेल्फ कॉन्फिडेंस मींस कि अगर अभी सामने मेरे पिक्चर रख दिया जाए और कोई ऑफर करे ना करे, मैं बोलूँगा खुद भी निकालूंगा, सबको सर्व भी करने लगूंगा। बट आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज गिवन अ ट्रीट बाय स्टूडेंट्स, मैंने उससे पहले कभी पिज्जा इस तरह खाया नहीं था, तो बहुत पहले की बात है। तो अब स्टूडेंट्स ने खोल के रख दी मेरे सामने, मैंने सर लीजिए आप पहले, आप टीचर है पहले आप। हाँ, सही। अब मुझे पता ही नहीं निकालते किस तरह से। सो फिर भी मैंने व्हाट आई डिड कि आई सेड हाँ बेटा, लेकिन मैं अपने आप लोग जब लेकर आया तो मुझे सर्व भी करो। बिल्कुल सही। जब उसने सर्व किया मुझे, तो मैंने देख लिया किस तरह से करते हैं। सही। देन आई एट एंड फिर मैंने कहा छोड़ दो, मैं तुम लोगों को सर्व करता हूँ। आई थिंक दैट वुड बी द एग्जांपल ऑफ सेल्फ स्टीम। हाँ, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एज वेल, कि ये सेल्फ स्टीम की ही एग्जाम्पल है। वो वजह उसकी है कि जब आपने कभी कोई काम ना किया हो। ये इसमें एग्जाम्पल के साथ साथ एक लर्निंग भी दे दूँ। अक्सर जब आप यहाँ से निकलोगे, किसी मॉल जाते हो, कहीं पर कोई चीज़ देखते हो खाने की, या तो यार इसको खाते किस तरह से, ये इसको बोलते क्या हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा मेरी बात बड़ी गौर से सुनना, सर वाली बात मैं आपसे करता हूँ। मैं गया किसी रेस्टोरेंट में, इटालियन रेस्टोरेंट चला गया, वहाँ पर मैंने मेन्यू कार्ड उठाया। मेरी बात समझ आ रही है? अब मेन्यू कार्ड उठाया, मुझे कद्दू कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे कद्दू कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो चिकन जलप्रेजी, फ्रेंच पसासा और ब्ला 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 ब्ला। अब क्या है, जो लो कॉन्फिडेंट वाले लोग होते हैं, सॉरी लो कॉन्फिडेंट, जो लो सेल्फ स्टीम वाले लोग होते हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो कंफ्यूज यहाँ पर क्या करें। नहीं, वो छोड़ के नहीं आते। सुनना, वो क्या करेंगे, वो ढूंढते हैं। अब मेरी बात बड़ी गौर से सुनना, 140 चीज़ें वो ढूंढते हैं, कौन सा एक चीज़ है जो उनको समझ में आ जाए, उसका ऑर्डर कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अलग दुनिया जहाँ की चीज़ पड़ी हुई है, बिरयानी, ये समझ में आता है, बिरयानी प्लीज़। ये आपकी सेल्फ
स्टीम लो होने की निशानी। जिन लोगों का सेल्फ स्टीम हाई होता है, सुनो वो क्या करेंगे। वो गए वहीं पर, जाने के बाद वहाँ बैठे और बैठ के वेटर को बुलाया, यार ये जो यहाँ पे ये जो फॉर सपोज एक डिश है, ठीक है, एक डिश है यार, जो यहाँ पे तुमने लिखा हुआ है कंट्रोल, ये क्या है, क्या क्या डलता है इसमें, अच्छा ऐसा होता है। वो पूरे डिस्कशन करेगा बिना डरे हुए, बिना डरे हुए पूरी डिस्कशन करेगा उसके साथ, पूछेगा वो मुझे ये समझ में नहीं आ रही यार ये है क्या, और है क्या नहीं क्या हो। That is called your self-esteem is very high. You haven't been to that kind of a restaurant, but you have been asking from them. ये क्या है आपके सेल्फ स्टीम हाई। जो आपने मिसाल दी सर, वो सेल्फ स्टीम हाई होने का कोई यूँ समझे स्टार्टिंग पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट। लेकिन पूरा जो हाई लेवल है ना, वो ये है कि आप डायरेक्ट पूछो। आपको पिज़्ज़ा खाना नहीं आता, आपने कहा कि यार ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं, आई हैव नेवर ईटन पिज़्ज़ा, हाउ कैन आई हैव इट। क्या ये दुनिया मुझे किस तरह देखती है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई नो माई सेल्फ मैन एंड आई हैव नेवर हैड अ पिज़्ज़ा, नाउ यू गोना टेल मी दैट हाउ कैन आई हैव इट। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, जरा सही से क्लैपिंग करो, करना है तो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मुझे ये नहीं आता मैं शर्मा जाऊं। कई बार ऐसा होता है, मैंने लोगों को देखा है बेचारे शर्मा रहे होते हैं। क्यों शर्मा रहे होते हैं समझ में नहीं आता। Come on, you have to understand it. एक चीज नहीं आती, कन्फेस इट, नहीं आती यार, क्या हो गया। मैं मोटा हूं, हाँ हूं मोटा, क्या हुआ। मैं काला हूं, हाँ हूं काला, क्या हुआ। What happened with me? सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं अपने आप को जानता हूं, और मैं अब जो अपने आप को जानता है, फिर वो अपने बनाने वाले को जानने की कोशिश करता है, अपने रब को जानने की कोशिश करता है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मेरे रब में कोई नुक्स नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो कोई चीज नुक्स वाली बना दे। कम ऑन, क्या हो गया तुम्हें। आप मुझे लाख मोटा कहो, मैं कहता हूं मेरे सीना पेट से मिल रहा है, कोई मसला नहीं। आ रही बात समझ, मैन समझने की कोशिश करो जरा, ठीक है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको क्या कहते हैं, आप सेल्फ स्टीम कहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आप कह सकते हैं सेल्फ स्टीम का बच्चा है। क्या है, बच्चा है। दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस। समझ में आ रही मेरी बात। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेल्फ स्टीम।